आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो सुबह अपने घर से कांस्टेबल बन करके निकला था। जब वो शाम को अपने घर पर लौटा तो वह तब तक एक एसडीएम बन चुका था, यानी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल से एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जैसे ही पीसीएस 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, वैसे ही बाराबंकी जिले के रहने वाले दीपक सिंह के घर खुशियां छा गई। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करने वाले दीपक ने अपने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके पूरे उत्तर प्रदेश में 20वीं रैंक हासिल की थी। परीक्षा में 20वीं रैंक के साथ ही दीपक डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल करने में भी कामयाब रहे। दरअसल दीपक एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता आज भी एक किसान हैं, यानी फार्मर हैं। और साल 2018 में दीपक को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी मिल गई थी। इसके बाद दीपक ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वह निरंतर आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते रहे और इसी का परिणाम था कि वे उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने के बाद कांस्टेबल से डिप्टी कलेक्टर बन गए। हालांकि दीपक को यह कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। उन्हें इसके लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दीपक सिंह के डिप्टी कलेक्टर बनते ही पुलिस महकमे में खुशी की लहर छा गई। अपने साथी सिपाहियों से बधाइयां मिलना चालू हो गई। और क्या क्या वो बताता हूं। वहीं दीपक तब चौंक गए जब रिजल्ट के बाद उनके मोबाइल पर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों के फोन भी आना स्टार्ट हो गए और उन्हें बधाई देने लगे। यहां तक कि एसपी केशव चंद गोस्वामी सर ने भी उन्हें सम्मानित किया। दीपक ने बताया कि पुलिस की नौकरी होने के बावजूद वह अपना लक्ष्य पाने के लिए लगातार तैयारियों में जुटे रहे। यहां तक कि उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक व्हाइट बोर्ड पर मार्कर पेन से एसडीएम लिख दिया था। सर, एसडीएम क्यों लिखा उन्होंने? दीपक जब भी रात में सोने जाते तब उस बोर्ड पर लिखे एसडीएम को देख लेते थे। इससे उन्हें अपना लक्ष्य याद रहता था। फिर सुबह उठते ही बोर्ड को वापस से देख करके अपने लक्ष्य प्राप्ति में दोबारा से जुट जाते। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है दोस्त। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोच लो। यदि आप खुद पर यकीन रखोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। दीपक ने कहा कि लगातार पढ़ाई से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जो लोग मेहनत में संकोच करते हैं, किस्मत उनका साथ कभी नहीं देती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस कठिन परीक्षा को पास कर अधिकारी बनने के सफर तक वो अपने ईश्वर और अपने माँ बाप को और दोस्तों और परिवार को इसका श्रेय देते हैं। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे हैं। दीपक ने बताया कि पुलिस में नौकरी के साथ पीसीएस की पढ़ाई के लिए उन्हें सिर्फ 4-5 घंटे ही मिला करते थे। पुलिस लाइन में बनी लाइब्रेरी में भी वो रोजाना सुबह शाम जाकर के पढ़ाई करते थे। अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को पा ही लिया। उन्होंने कहा कि जो नौजवान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को सेट करें और सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें, तो खुद ही सफलता दौड़ के चली आ जाएगी। तहसील रामनगर के सेमराय निवासी अशोक सिंह के बेटे दीपक सिंह हरदोई के पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। दीपक की सफलता से उनका पूरा गांव, पूरा परिवार काफी खुश हो गया। मैं आपको बता दूं कि दीपक ने यह सफलता अपने पहले प्रयास में ही हासिल की थी। मतलब कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज एक ही बार में क्लियर कर दी थी। दीपक ने अपने अधिकारियों के बारे में जो बात बताई वो दिल छू लेने वाली थी। उन्होंने क्या कहा कि सौभाग्य से मुझे बहुत कोऑपरेट करने वाले अधिकारी मिले। सबका सोचना था कि पढ़ने वाला लड़का है, इसलिए सभी ने मेरा सहयोग किया। दीपक के वरिष्ठ अधिकारियों ने दीपक को बार बार कहते थे कि जब हम अधिकारी बन सकते हैं तो एक सिपाही अधिकारी क्यों नहीं बन सकता। दीपक, तुम जरूर एक अधिकारी बनोगे, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है, एसएसपी साहब बोल रहे हैं। और जब तुम अधिकारी बन जाओगे तब सबसे पहले हम आपको फोन करके इसकी सूचना देंगे।
दीपक के पिता बताते हैं कि उनके बेटे ने इंटर की परीक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज बाराबंकी से पास की थी और इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो बाहर यानी लखनऊ चले गए और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की बाकी बची हुई पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की। अब आप देख सकते हैं कि कितना प्रयास, कितनी बड़ी मेहनत दीपक सर के द्वारा की गई और 2018 में वो कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। उसके बाद में उन्होंने यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किया। कई बार मैंने उनकी काफ़ी इंटरव्यू वीडियो देखने के बाद में ये स्टोरी मैं आप सबके सामने लेके आया। कई बार जो है वो फर्स्ट प्री ही नहीं निकल पा रहा था, 2-3 नंबर से बार बार फेल हो रहे थे। लेकिन जब ये इनका 2023 वाले में हुआ तो इन्होंने तीनों स्टेज एक ही बार में क्वालिफाई कर ली थी, यानी प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी पास किया। पूरे यूपी में 20वीं रैंक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कांस्टेबल और एसडीएम, मतलब ज़्यादातर मानसिकता ये होती है ना, कांस्टेबल है, ये एक सिपाही है और अधिकारी बनना तो सपनों जैसी बात है। लेकिन सच में ऐसे काफ़ी बड़े एग्जाम्पल्स हुए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी पर रहते हुए पढ़ाई की और रात और दिन अपने समय का सदुपयोग किया। दीपक सर बताते हैं कि जब भी मैं पढ़ाई करता था तो उस टाइम पर जो भी शादी विवाह फैमिली फंक्शंस हुआ करते थे मैं कभी नहीं गया और पूरी सर्विस के दौरान मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली जब से मैं इस तैयारी में लगा हुआ था। क्योंकि आपको पता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी नौकरी होती है कि 24 घंटे आपको बी अलर्ट होना पड़ता है। कभी भी फोन आ जाएगा, इंस्टेंट आपको जाना ही पड़ेगा और उसमें से भी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल पाना रियली इट्स अ बिग डील एंड ऑल्सो बिग चैलेंज। बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। अपनी नौकरी, अपनी रोजाना नौकरी का प्रेशर, दबाव और साथ ही में घर की फैमिली भी एक मिडिल क्लास फैमिली, उनकी तरफ से विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला था। दीपक ने खुद जो है अपनी मेहनत करके, अपनी नौकरी करके अपने घर का खर्चा चलाया था। क्योंकि शायद हो सकता है कि दीपक अगर एक बड़ी फैमिली से होते तो शायद हो सकता है कि दीपक सर ने जो इतनी मेहनत और परेशानी और ना जिम्मेदारियां देखी, शायद वो ना देख पाते। और हो सकता है ये भी संभावना है कि वो एक कांस्टेबल से एसडीएम बने शायद ना बन पाते, क्योंकि ज़्यादा सुख सुविधाएं भी इंसान को बिगाड़ देती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया और उनका अभी भी प्रयास इतना ही यहीं तक, और उनका जो प्रयास है वो आज एसडीएम बनने के बाद खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूं और आने वाले अटेम्प्ट में भी यूपीएससी का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यूपीएससी में एज अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके मैं आऊं। तो ये आपको प्रेरित करने वाली एक स्टोरी, रियल स्टोरी है। दीपक सर से आप मोटिवेट हो सकते हैं। आपको भी पता है कि 60,244 कांस्टेबल अभी सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद वो नौकरी करेंगे। और मैं ईमानदारी के साथ बोल सकता हूँ, विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत देखा, इन सब बहुत नज़दीकी से देखा है। बहुत विद्यार्थी अपना पूरा समय, जो समय उनको मिलता है वो पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते और अधिकारियों के भी आप फेवरेट बन जाते हैं। आप अपने काम को जब आप दिखाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई है ना, आपके लिए उनका सम्मान अलग होगा। आप जैसा बोलेंगे, सर मैं पढ़ाई करता हूं और मेरी, क्योंकि देखो सिविल पुलिस के अंदर काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं जिनमें आपको नौकरी करना होता है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत ड्यूटीज़ होती हैं जिन पर भी आपको समय निकाल करके भी जो है अपना पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं। तो अच्छा इनका प्रयास रहा। और दीपक सर जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रियली आपके लिए मेरी तरफ से सल्यूट है। और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत लोगों को जो है मोटिवेट किया। और आपको देख करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करेंगे। और अगर आपकी कहानी से अगर एक विद्यार्थी भी अगर प्रेरित होकर के एसडीएम, आईपीएस या फिर एक बड़ी ऊंची अधिकारी पोस्ट पर पहुंचता है, तो ये आपके लिए, आपके पूरे जीवन को सार्थक करने वाला सिद्ध होगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।